आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा, जिसे देश का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात भर काट दी गई। इसकी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में ये प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देता है। इंदिरा जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश देश के जितने भी बड़े नेता थे, सभी के सभी सलाखों को पीछे लाए। संजय गांधी ने इसे शिमला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने को लेकर बात किया, जिसने भी इनकार किया उसे चुनौती दी। सरकार की कोशिश थी उस कठिन समय में नरेंद्र मोदी और RSS के प्रचार को सूचना के प्रचार प्रसार के समय इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका संविधान कानून कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली ट्रेनों में ये एक जोखिम था, क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संबंधित लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्री एजेंट परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, प्रेस की शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं, लेकिन 19 महीनों में बुरी हालत थी और लोगों को गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों निकल गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सपना छोड़ गया। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए इस आपातकाल की घोषणा की। इस आपातकाल का कदम क्या सही था? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया को जेल में डालना सही था? इन
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपका इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।